In question number 7, let the function f real to real be defined by fx equal to x cube minus x square plus x minus 1 sin x and g be any arbitrary function. F of g be the product function defined by f of g of x equal to fx dot gx, then which of the following options is are correct. तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. तो इसमें हमें एफ जी जो प्रोडक्ट फंक्शन है उसकी वन पर डिफरेंशियबिलिटी का डिस्कशन करना है. तो डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि एफ जी डैश ऑफ वन अगर हम निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ जी ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ जी ऑफ 1 अपॉन एच. एफ जी 1 प्लस एच की वैल्यू होगी एफ ऑफ 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ 1 प्लस एच. तो जी तो हमारा आर्बिट्रेरी फंक्शन है, तो जी 1 प्लस एच को तो हम जी 1 प्लस एच रखेंगे और एफ 1 प्लस एच की वैल्यू आएगी 1 प्लस एच का क्यूब माइनस 1 प्लस एच का स्क्वायर, जिसमें से 1 प्लस एच का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस एच माइनस 1 दैट इज एच प्लस एच साइन 1 प्लस एच. दिस इज एफ ऑफ 1 प्लस एच डॉट जी 1 प्लस एच. अच्छा, एफ जी ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ जी ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 डॉट जी ऑफ 1. तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 है तो वो फाइनली अल्टीमेटली वो 0 हो गया डिवाइडेड बाय एच. तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस साइन 1 प्लस एच ऑफ जी ऑफ 1 प्लस एच. ये हमारा एफ जी डैश ऑफ 1 है. तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 प्लस साइन 1 आती है. तो इसके लिए क्या होगा कि ये लिमिट इस पर एग्जिस्ट करेगी. तो इफ जी इज कंटिन्यूअस एट 1 इज कंटिन्यूअस एट 1 x इक्वल टू 1, then limit h tends to 0 g of 1 plus h is directly equal to g of 1. तो इसका यूज हम यहां करेंगे. तो एफ जी डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस साइन 1 ऑफ जी 1. तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो एफ जी है प्रोडक्ट फंक्शन वो 1 पर डिफरेंशिएबल होगा इफ जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. और अगर जी डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो डिफरेंशियल फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस होते हैं. तो इस हिसाब से अगर इसके ऑप्शंस को वेरीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. अंडरस्टैंड? अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 17 जो अपना एक बेसिक रियल पॉलिनोमियल से रिलेटेड है. यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल एफ है वो इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट ए नॉट प्लस ए 1 एक्स प्लस ए 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए 3 एक्स क्यूब. तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम इसका एफ डैश एक्स करें, यहाँ से अगर इसका डेरिवेटिव करें तो वो हम दिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सम अदर पोलिनोमियल क्यू एक्स की फॉर्म में आएगा. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स जो हैं वो एक तो -1 आ रहा है और एक 1 आ रहा है. मिनिमम की बात कर रहे हैं हम. और इसके अलावा क्योंकि बिकॉज f की वैल्यू -1 पर, फंक्शन fx की वैल्यू -1 पर और 1 पर 0 है, तो बाय रोज थ्योरम कह सकते हैं हम, बाय रोज थ्योरम कि इन दो -1 और 1 के बीच में, बाय रोज थ्योरम एक अल्फा बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में जहां पर f डैश की वैल्यू 0 होगी. तो अल्टीमेटली हमारा जो फंक्शन f है उसका जो f डैश है उसके मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स जो होंगे वो 3 होंगे. एक -1 होगा, एक 1 होगा और एक -1 और 1 के बीच में अल्फा होगा. नाउ अब अगर हम देखें तो f डैश की वैल्यू -1 पर 0 है, f डैश की वैल्यू अल्फा पर 0 है और f डैश की वैल्यू 1 पर 0 है. तो अगेन बाय रोज थ्योरम हम कह सकते हैं कि एक नंबर अल्फा 2 होगा एटलीस्ट -1 और 1 के बीच में जहां पर कि आपका f डबल डैश की वैल्यू 0 होगी. ऐसे ही एक नंबर अल्फा 3 होगा अल्फा से 1 के बीच में जहां पर f डबल डैश की वैल्यू 0 होगी. तो f डबल डैश के मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे वो 2 होंगे, जबकि f डैश के मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स 3 आए. तो m ऑफ f डबल डैश इसकी वैल्यू 2 होगी. तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2 + 3 दैट इज 5. ओके.